हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे शिव सर्वोदय विज्ञान। आज दूसरा दिन है शिव सर्वोदय विज्ञान के बारे में जानने का। आज कोई प्रैक्टिकल नहीं बताऊंगी, आज इसी का डिटेल जानना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। प्रैक्टिकल से ज़्यादा ज़रूरी ये बातें हैं जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे इसमें बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम क्यों क्यों हम इस पे इतना काम कर रहे हैं, क्यों हम इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या है हमारा प्राण, प्राण क्या है, प्राण वायु क्या है, कहाँ से आई है, किस वजह से हम प्राण वायु पे काम करें, है ना। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हम हमारी मृत्यु जो है वो काल पर निर्भर नहीं है। हम काल का ग्रास तब बनते हैं जब मृत्यु को हम जब हमारे शरीर में प्राण तत्व नहीं होता है, जब मृत्यु को यानी सब तरह से मृत्यु हो चुकी होती है, उसके बाद काल का ग्रास बनते हैं। हमारे हाथ में जब हम प्राण तत्व का पर काम करेंगे तो अपने हिसाब से अपने प्राणों का त्याग करेंगे। ठीक है, ये जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी काल समय यानी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे निर्भर नहीं होती है मृत्यु। ये सब कहा जाता था पहले, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हैं उन्होंने बहुत इस पे अध्ययन करके ये निकाला है कि प्राण तत्व पर निर्भर होती है मृत्यु। प्रत्येक जीवधारी इस प्राण से ही जीता है, उसका जन्म होता है, उसकी मृत्यु होती है, इसी प्राण तत्व पर वो निर्भर होता है। इस संसार में सबसे कीमती वस्तु जो है वो है प्राण तत्व। इसको हमें संग्रह करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। लेकिन कैसे, इस इसे इसके 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 दिल हमें प्रयास करना चाहिए, दिल से हमें इसमें प्रयास करना चाहिए। गहरा प्रयास करेंगे तभी सफलता पाएंगे। ऋषि मुनि कहते हैं कि धन तो एक मिट्टी है, यानी अगर आप अपना जीवन सिर्फ और सिर्फ धन अर्जित अर्जित करने में ही व्यतीत कर रहे हैं, किसी ध्यान साधना या आप किसी तप में भजन में नहीं अगर आप बढ़ रहे हैं आगे, तो आपका जीवन व्यर्थ है। आपका ये पैसा, ये धन, ये सब मिट्टी के समान है। मनुष्य को धन की आवश्यकता होती है, लेकिन केवल अपना पूरा जीवन धन इकट्ठा करने में और उसे अर्जित करने में अगर बीत जाता है तो वो व्यर्थ है। हमारे निरंतर प्रयास करने पर हमें राम नाम बहुत परम धन होता है, हम सभी प्राणियों के लिए। तो हमें अपने परम धन पे ध्यान भी देना चाहिए, परम धन पे ही। तो पंच महाभूत जिससे कि ये पंच महाभूत संचालित हैं, परम परमपिता परमेश्वर की कृपा से ही पांच महाभूत संचालित होते हैं। इसी से, इन पांच महाभूतों से ही हमारा जीवन संचालित होता है। पंच तत्व पर हम निर्भर होते हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया। पंच तत्व कौन से हैं? अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, है ना। ये सब पंच तत्व है ना, और आकाश, है ना। जब आप इस विद्या को सीख लेते हैं, उस प्राण को अपने अंदर भरना सीख लेते हैं, यानी कि हमें क्या करना है, हमें इस पर खूब गहरा अध्ययन करके ये क्या होता है प्राण तत्व, इसको हम इकट्ठा करके, इसको हम पर डे अगर इकट्ठा करते हैं तो ये इकट्ठा होता है हमारे शरीर में, जिससे कि हम अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आज भी वो लोग जीवित हैं जिन्होंने इस पे खूब गहरा अध्ययन किया है, जिन्होंने इस पर प्रयास किया है गहरा, है ना। जैसे कि महर्षि मच्छिंद्र नाथ जिन अभी भी जीवित हैं, शरीर मौजूद हैं। गुरु गोरखनाथ जी का नाम सभी ने सुना है, वो भी आज भी जीवित हैं शरीर। ठीक है, अश्वत्थामा का नाम भी सभी लोगों ने सुना है, वो भी आज सहशरीर जीवित है। कैसे जीवित है? प्राण तत्व की कृपा, प्राण तत्व की वजह से, क्योंकि उन्होंने
इस पर तपस्या की है, गहरा अध्ययन किया है, जिससे कि व्यक्ति उस वायु को समझने के लिए आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सके, अपने शरीर को लंबी आयु दे सके। तो उसके लिए प्राण तत्व का शरीर में मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपना गहन अभ्यास करते हैं तो आप अपने प्राण तत्व की सूक्ष्मता को समझने लगते हैं। तो शरीर में सांस की आवश्यकता भी, सांस लेने और छोड़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है आपको नाभि से सांस लेने के, क्योंकि आपको इतना गहरा अध्ययन हो जाता है कि आप एक महसूस करने मात्र से ही आपके शरीर में प्राण तत्व अंदर आता है और व्यर्थ की हवा बाहर छूट जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है इसमें प्रयास करना। मनुष्य शरीर इन देवताओं के लिए भी बहुत दुर्लभ था। देवता भी तरसते हैं मनुष्य शरीर पाने के लिए। ठीक है, इसलिए अपने शरीर पर काम करें और अपने प्राणों को सुरक्षित रखें। अच्छा, ये एक थोड़ा एग्जांपल दूंगी जिसकी वजह से हमें पता चलेगा। जैसे कि एक पेड़ जो होता है, पेड़ कैसे, पेड़ में फल उग रहे हैं, फूल उग रहे हैं, कैसे? क्या कभी किसी ने गहराई से सोचा है? वह एक गर्भ में होता है, पृथ्वी के गर्भ में जब बीज पड़ता है तब जाके पेड़ उगते हैं, है ना। तो हर उस चीज को जो कि एक पेड़ के समान बाहर निकलना चाहती है, उसको गर्भ की ज़रूरत होती है, यानी कि एक जगह जहाँ पे वो अपना बीज को बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया होती है ना। जितनी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि मनुष्य को या प्राणी को या किसी ज्ञानी पुरुष को भी एक गर्भ की ज़रूरत होती है, तभी वह माँ के गर्भ की ज़रूरत होती है, तभी वह जन्म लेता है इस दुनिया में। ठीक है, एक पेड़ को, एक ज्ञानी को, एक जैसे कि हम प्राण तत्व, जब हम मनुष्य रूप में जन्म हमने लिया है, तो हमें क्या करना है? हमें अपने गर्भ, यानी कि हमारी नाभि जो है हमारा गर्भ माना जाएगा, हमारी जो नाभि है उस पर हमें काम करना है। हमें अपने गर्भ पर काम करना होगा। नाभि ही प्राणों को अंदर बाहर करती है। वही तो हमारे शरीर की दसों वायु को का हमें बोध कराती। दसों वायु का हमारे लिए क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, कैसे हमें अपनी दसों वायु के बारे में पता चले। कौन सी होती है दसों वायु? प्राण, अपान, समान, व्यान, उद्दान, नाग, क्रीकर, कुरुम, देवदत्त और धनंजय। ये 10 प्राणवायु हैं, जिनके जो वो वायु है जिनसे हम अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं, जो हमें मालूम भी नहीं है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में कि क्या हमें पता होना चाहिए। नाड़िस्थ कुंडलिनी शक्ति सर्पाकार है, ये मैंने आपको कल बता दिया था, है ना। क्योंकि ये पता भी हमें ज़रूर होना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि हमें ये क्यों सीखना है, किस लिए सीखना है। ठीक है, अच्छा, नाभि देश में समान, कंठ में उदान और समूचे शरीर में व्यान वायु व्याप्त रहती है। यही अभी मैंने वायु के बारे में बताया है ना, तो उसकी डिटेल यह दसों वायु प्रधान मानी जाती है। ठीक है, प्राणादि 5 और नागादि 5, यह दसों वायु विख्यात हैं। मैं उन नागादि 5 के भी स्थान बताती हूँ। उद्गार वमन में नाग, नेत्रोन्मीलन में क्रूम, छींकने में, और क्रिकल और जम्भाई लेने में देवदत्त नामक वायु कहा गया है ना। संपूर्ण शरीर में व्याप्त धनंजय वायु मृत शरीर को भी नहीं छोड़ता। कौन सी वायु है जो मृत शरीर को भी नहीं छोड़ती है? धनंजय। ठीक है, इस प्रकार जीव रूप हुए ये दसों वायु सभी नाड़ियों को में भ्रमण करती हैं। नाड़ियाँ कितनी बताई थी मैंने? 2 लाख से भी ज़्यादा ऊपर हमारे शरीर में नाड़ियाँ हैं, जो 72,000 बहुत ही इम्पोर्टेंट नाड़ी बताई गई है, जिसमें से ये
जिसमें से आपको 3 के बारे में बताया गया है। और ये है वायु, जो मैंने अभी आपको बताई है। ये वायु जो है इनमें से चलती है और धीरे धीरे पूरे 72,000 फिर 2 लाख तक नाड़ियों तक अपना प्रवेश करती है, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रह पाता है। वरना हमारी जो नाड़ियाँ हैं ये बिना वायु के ही धीरे धीरे ब्लॉक होती रहती है और बीमारियां इकट्ठा करती रहती है। इसलिए इनमें ये वायु चलना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, है ना। तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखें कि हमारे शरीर में वायु का होना क्यों ज़रूरी है। शरीर में जो प्राण का संचार है उसे विद्वान पुरुष ईड़ा पिंगला सुषुम्ना से ही होता है ना, होता हुआ समझाया है सबने। वाम भाग में ईड़ा, दक्षिण भाग में पिंगला कही जाती है। ईड़ा नाड़ी वाम अंग में और पिंगला नाड़ी उससे विपरीत अर्थात दक्षिण अंग में। यानी कि वाम का मतलब है बायां अंग, ठीक है। और उसके विपरीत दक्षिण अंग तो आपको पता ही है, पिंगला जो है वो दक्षिण अंग में होती है। तो आपको मालूम होना चाहिए जो बाई नाक हमारी है वो ईड़ा ईड़ा है और दाहिनी जो है वो पिंगला है, ठीक है। ईड़ा में चंद्रमा, पिंगला में सूर्य विद्यमान है। सुषुम्ना शंभु रूप में, शंभु हंस रूप में स्थित है, ठीक है। श्वास के निकलने से हंकार और प्रविष्ट होने में सकार होता है। हकार शिव रूप और सकार शक्ति रूप कहलाता है। ये बात आपको ध्यान आ गई होगी। शिव शिव पार्वती के बारे में ही ये बातें हो रही हैं। शिव शिव शंकर भोलेनाथ माता पार्वती को ये उपदेश दे रहे हैं सांसों के बारे में, किस तरह से सांसें हमारे शरीर में चलती हैं, कौन सी तरफ से हमें क्या लेना है ना। श्वास के निकलने को हकार और पृष्ठ होने को सकार कहा जाता है। हकार शिव रूप है और सकार शक्ति रूप है। ये क्लियर हो गया आपका, है ना। सकार रूप शक्ति रूप कहलाता है सकार, ठीक है। वाम नाड़ी का प्रवाह करने वाला चंद्रमा शक्ति रूप से और दक्षिण नाड़ी का प्रवाह सूर्य रूप में स्थित रहता है, ठीक है। तो यहाँ आज के लिए इतना ही बताऊंगी। कल हम प्रयोग के साथ नेक्स्ट एपिसोड बताएंगे। तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखें, ये आपके लिए सुनना बहुत इम्पोर्टेंट था। इसलिए आपको ये पता चला इसमें कि 10 वायु होती है और कौन सी नोस्ट्रल में कौन सी वायु चलती है, नाड़ी को आपको बता दिया था, है ना। तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है। ये आगे चल के आपके काम आएंगे कि कौन सी वायु को क्या नाम दिया गया है, क्योंकि ये सारी वायु ही हमें आगे चल के काम बताएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।